एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रेडियो प्रोग्राम में जिसका नाम है यो मेंटो रेडियो चैनल। जी हाँ दोस्तों, यो मेंटो रेडियो चैनल पे अब तो हमारे साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी अपनी मन की बातें बहुत प्यार से और बहुत आसानी से सब तक पहुंचा पा रहे हैं और इस माध्यम से अब तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कलाकार अपनी वीडियोस को भेज के, अपनी ऑडियोज को भेज के इस हमारे चैनल को और चार चांद लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सफर में, आज के इस दौर में, कोविड-19 की सिचुएशन में हमारे दो कैडेट्स, जी हाँ दोस्तों, कामल कॉन्वेंट स्कूल के नेवल विंग के दो कैडेट्स बहुत खूबसूरती से अपने बहुत प्यारे प्यारे विचार हमारे साथ लाए हैं। तो सबसे पहले जो कैडेट नमिता है, उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से ये बताया है कि किस तरह से हमारी सारी प्रेयर्स वो आंसर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं, मगर हमारी कैडेट नमिता हमें बता रही हैं कि सारी दुआएं कबूल होती हैं, हमारी प्रेयर्स कबूल होती हैं, बस उसका तरीका हमें सीखना पड़ता है। तो वो तरीका लेके आई हैं हमारी कैडेट। तो आप जरूर सुनिएगा ताकि आप सब की भी पूरी एक एक मुराद पूरी हो। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो बात अब इसके बाद जो कैडेट हमारी शेयर करने वाली हैं वो है हमारी कैडेट पावनी। जी हाँ दोस्तों, कैडेट पावनी की आपने बहुत सारी हमारे साथ इसी प्रोग्राम पे उनकी बहुत प्यारी प्यारी पोएम्स आपने सुनी हैं। वो बहुत दिल से लिखती हैं, बहुत उस पे चिंतन करती हैं और बहुत प्यारे तरीके से उसको अपने अल्फाजों में बयां करती हैं। तो हमारी जो प्यारी सी कैडेट है पावनी, वो आज अपनी जो दिल की बात लाई है वो उन लोगों के लिए लाई है, लेबरर्स के लिए लाई है जिनकी जॉब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस समय लॉकडाउन के सिचुएशन में जो जॉबलेस लोग हैं उनकी क्या फीलिंग्स हो रही होंगी, वो घर में बैठ के क्या सोच रहे होंगे या उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इन सभी बातों को जैसे उस कैडेट ने अपनी मन की आंखों से देखा है, विचार किया है और फिर उसे अपने कागज पे लिखकर और फिर अपने मुख द्वारा उसे बयां किया है। तो इन दोनों कैडेट्स की जो बातें हैं बहुत ही कमाल की हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से हमें एक वो मैसेज देना चाहते हैं जो हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सुनते रहिए बैक टू बैक इन दोनों कैडेट्स की बातें और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए यो मेंटो रेडियो चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आप भी इसके पार्ट बन सकते हैं, आप भी इसमें बहुत अच्छी तरह से आप सहयोग कर सकते हैं। आपका जो सहयोग होगा वो किसी ऑडियो के थ्रू या कोई आपकी वीडियो के थ्रू हम तक पहुंच जाना चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर इसका एक लिंक है जहां पर आप अपनी ऑडियोज वीडियोस भेज सकते हैं, तो फिर हम आपकी बात भी औरों तक पहुंचा पाएंगे। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी उम्र का, कोई भी प्रोफेशन का, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी कैटेगरी के हम बातों को लेते हैं। तो बिना किसी उसके की सेग्रीगेशन के कि हमें इस तरह का ही मैटर चाहिए, इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए हम आपका फिर से योमेंटो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप आइए और हमारे इस योमेंटो का पार्ट बनिए। तो सुनते रहिए दोनों कैडेट्स की बात और हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। Hello everyone, my name is Cadet Namita Vij, Chandigarh Naval Wing, Kamal Convent School. As you all know, in this time of crisis, when we are all worried and praying that we get a relief from this as fast as we can, but not all prayers are answered, and everybody knows that. For a prayer to work effectively with a clear understanding of its scientific basis, if you use your subconscious mind negatively, it brings trouble, failure, and confusion, and we often end up thinking such kinds of statements like, things are getting worse, I will never get an answer, or I don't know what to do. When you use such statements, you get no response or cooperation from your mind, and basically, you don't get anywhere. When you use it constructively, it brings guidance, freedom, and peace of mind. Turn your request with faith and confidence, and your subconscious mind will definitely take an answer for you. But you must have a clear cut idea in your mind. You must arrive at a definite decision
that there is a solution and a way out of this problem. When you come to that clear cut conclusion in your mind is made up, and according to your belief, it is done unto you. So I hope you understood this well and would pray in such a way that your prayers are answered and your problems are solved as the way you want them to. So thank you and keep praying. Workers' sorrow, torn clothes, barefoot, so many hardships, world of anguish, sobbing humanity, anguished neighbors, broken ties, clear skies, panting suffering all day long, anguish anxiety all around, silent roads, no honks, bowls are empty, grains are finished, empty stomach, sore feet, starving heart, broken hearts, no hopes, job lost, nowhere to go, no place to call home. How many more nights in the doorsteps, crying in vain?